प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स दमोह जिलाध्यक्ष पद हेतु योग्य कर्मठ लगनशील अनुभवशील प्रत्याशी प्रेमलाल अहिरवाल के चुनाव चिन्ह उगता सूरज पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। निवेदक जिला एवं समस्त तहसील ब्लॉक मतदाता बंधु। मतदान तिथि 19 फरवरी 2017 रविवार की सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। स्थान उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हटा के अधिवक्ताओं ने मार्च निकालकर जताया विरोध। पुलिस ने बैंक के गार्ड को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फुटेरा तालाब के किनारे पर पॉलीथिन में मिला अविकसित भ्रूण। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने किया मामला कायम। पीपरखरिया में शिक्षकों के इंतजार में बच्चों का भविष्य खतरे में। व्यवस्था सुधारने ग्रामीणों ने की बात तो एचएम ने दे डाली धमकी। बक्सवाहा के 10,636 लोगों को नहीं मिलेगा पानी। नगर पालिका ने बैठक बुलाकर पानी पिलाने से कर दिया इनकार। और भगवा में पंचकल्याणक महोत्सव में तप कल्याणक बनाया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने लिया आयोजन में हिस्सा। जिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित मातृ शिशु चिकित्सालय भवन एमसीएच का लोकार्पण समारोह। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री जयंत मलैया। अध्यक्षता सांसद प्रहलाद पटेल। विशेष अतिथि शिवचरण पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष मालतीय साटी। आयोजन दिनांक 17 फरवरी 2017 शाम 4 बजे से। स्थान जिला चिकित्सालय परिसर दमोह। निवेदक डीपी बोहरे शासकीय ठेकेदार दमोह एवं लोक निर्माण विभाग पीआईयू दमोह संभागीय परियोजना यंत्री। और अब समाचार विस्तार से। हटा में बुधवार की शाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा में पदस्थ सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी के शिकार हुए अधिवक्ता के पक्ष में सिविल कोर्ट का संपूर्ण अधिवक्ता संघ साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। साथ ही मोर्चा खोलकर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च भी किया। अधिवक्ता संघ के द्वारा सिविल कोर्ट से अंधियारा बगीचा, मंदिर मस्जिद चौराहा, बस स्टैंड, गल्ला मंडी से होते हुए भारतीय स्टेट बैंक के गेट पर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर जमकर हंगामा किया। साथ ही एसडीएम ब्रजेंद्र रावत को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने मांग की। इसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों गार्डों पुत्तन सिंह और लोकन सिंह को धारा 151 में एसडीएम ब्रजेंद्र रावत ने जेल भेज दिया। इस दौरान अधिवक्तागण आंदोलन करते नजर आए। अधिवक्ता एकता। और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ 151 भी कर दिया गया, उनको जेल भी भेज दिया गया है। सब कुछ कार्रवाई जो हमारे बस की थी हमने सारी कर दी। फुटेरा तालाब के किनारे पर बुधवार की सुबह एक विकसित भ्रूण मिलने से यहां पर हड़कंप के हालात बनते नजर आए। दरअसल यहां पर सिंघाड़े का काम करने वाले एक व्यक्ति ने तालाब के किनारे पड़ी पॉलीथिन को जब खोलकर देखा तो उसमें से भ्रूण निकलने से उसके होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाया गया। वहीं बाद में पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। मालूम हो कि इसके पहले भी यहां से कुछ ही दूरी पर हटा मार्ग से भी थैले से अविकसित भ्रूण मिला था, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका। पन्नी में देगा पलटा के उसमें निकला बच्ची है, जो कुछ भी हो इसमें। तो फिर उसने बताया हाँ कुछ डला है, तो हमने देखा, हमें बुलाया, हमने देखा वहाँ पर, फिर सूचना की पुलिस वालों को, 100 नंबर डायल कोतवाली से फिर लोग आए, हमने देखा। क्या लगता है कौन फेंक गया होगा? जे नहीं बता सकते यार, कौन फेंक गया। सुबह का मतलब ताज़ा ही बच्चा है, 4 से 5 महीने का बच्चा है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि फुटेरा तालाब पे एक नवजात शिशु डला है। क्या लगता है कितने दिनों का है? तो जान को बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। अविकसित है? अविकसित है। अविकसित मतलब अविकसित है क्या बच्चा? हाँ अविकसित है।
पथरिया तहसील के स्कूलों के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ के अनेक ग्रामों में शिक्षकों के नहीं जाने से यहाँ पर अव्यवस्था के हालात हैं। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शाला पीपरखरिया की, जहां पर एचएम के पद पर संदीप सोनी पदस्थ हैं, लेकिन वे अपने आप को व्यस्त कहकर स्कूल नहीं आते। वहीं बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। जहां शाला का भवन जर्जर हालत में है, वहीं यहां पर समूह के माध्यम से काम करने वाले संचालक द्वारा भी ग्रामीणों को बात करने पर धमकी दी जाती है। वहीं जब एक ग्रामीण ने हेडमास्टर से बात की तो वे धमकी देते नजर आए। आपको हम दिखाते हैं पहले बच्चों का स्कूल में हाल, वहीं उसके बाद सुनाते हैं धमकी का ऑडियो, जिसमें हेडमास्टर संदीप सोनी ग्रामीण को धमकाकर जो कुछ करना है कर लेने की धमकी दे रहे हैं। पथरिया से कन्हैया विश्वकर्मा की तूफानी रिपोर्ट। चलो अंदर देखो एक बोर्ड डलो है बंद, एक और डलो है बंद। अच्छा, हम मेन भवन में हमारी क्लास लग रही है, हमें कोई जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट खुद खबर है, जब सब हो जाए। चलो ठीक है, फिर आप मतलब 12 बजे तक आप हो। हम तो 1 बजे पहुंचे, कछु ठिकाना थोड़ी। हम जब तहसील में है, वोटर लिस्ट को काम चल रहा हो। अब घर है, फोन उठो तो आपको। अरे तो दद्दा तहसील जाने है तो तुम्हारा ने क्या करने का है उसे? अरे काम मतलब सर जो आपसे बात मतलब कर रहे हैं तो कौन काम नहीं, जो तुम्हें मतलब क्या है? तुम वो स्कूल से क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है? हम सर नागरिक कहाँ है? हम नागरिक कहाँ है? गाँव के नागरिक कहाँ? प्राइवेट स्कूल हमारे तक हुआ है सर। तुम्हारे पे को ऐसा तुम्हें क्या करने सो? तो नहीं, आप नियमित रूप से आओ ना, अब टाइम टेबल पे आनी। हम नहीं आने हैं, जाओ तुम्हें जहाँ जाने हो, जहाँ जो कछु करने हो कर लीजिए। चलो ठीक है फिर, आओ कर लीजिए, जाओ। ओके ओके आओ ओके, बिल्कुल। बक्सवा नगर की नगर पालिका परिषद ने आगामी दिनों से लोगों को जल प्रदान नहीं कर पाने की असमर्थता जताते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश त्रिपाठी एवं अध्यक्ष देवकी नंदन गंधर्व ने नगर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों एवं पत्रकारों को बुलाकर इस आशय की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि 5 बोर में से 3 बोर ही चालू थे, जिनमें से भी समय से पहले पानी आना बंद हो गया है, जिससे नगर में जल संकट पैदा हो गया है। वहीं बैठक में तहसीलदार विनीता जैन ने भी नगर में पानी की समस्या का समाधान करने की बात कही। बक्सवा से विनोद जैन की रिपोर्ट। क्योंकि हमें पता है ये जल स्तर क्यों गिरा है, क्योंकि अत्याधिक बोर हुए हैं इस बार। 25 बोर तो अकेले धर्मपुरा तगट्टा के आसपास हुए हैं, इसलिए अपना जल स्तर गिरा है। तो जल बोरिंग मशीन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अभी 6 महीने का समय है, 7 महीने का बहुत विकराल। तो लोगों की समस्या हल हो जाए तब तक हम लोगों को इसकी लड़ाई लड़ते ही रहना चाहिए, संघर्ष करते ही रहना चाहिए। आज की स्थिति में जो है नगर परिषद बक्सवाहा में जल सप्लाई की पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हमारे द्वारा जो बोरों से पानी सप्लाई किया जाता था कई सालों से, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और नए बोरों द्वारा भी कोशिश करी, नए बोरों का खनन किया गया है, उनमें भी पानी नहीं निकल रहा है। इस सब को लेते हुए आज नगर के समस्त लोगों को बुलाया गया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, पत्रकार बंधुओं को, सभी से संयुक्त रूप से तहसीलदार मैडम भी उपलब्ध रही। तो इन सबको बैठ के एक योजना की तैयारी की है हम लोगों ने कि कैसे इस पानी के संकट से निदान पा सकें। अभी नगर परिषद में बैठक रखी हुई थी, सभी गणमान्य नागरिक, पार्षद, अध्यक्ष महोदय सभी आए हुए थे और हम लोगों में ये चर्चा हुई कि जो रियो टिंटो में बोर है और उसमें पर्याप्त पानी है तो उसमें कनेक्शन डाल के और इसकी सप्लाई दिया जा सकता है। शेष भी और व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं, जिनके यहाँ बोर में 12 महीने पानी रहता है और उपलब्धता यदि रहती है तो उनका भी पानी के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। भविष्य के पाइपलाइन को लेके या फिर भविष्य को लेके कोई प्लानिंग आगे भी नगर पालिका वालों ने प्रस्ताव डाल के और कुछ कार्रवाई की है और उसकी हमें पूरी जानकारी तो नहीं है, उसके में जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम भी सहयोग अपना पूरा देंगे। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलयारा विधानसभा के भगवा में पार्श्वगिरी के पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को पंचकल्याणक में तप कल्याणक मनाया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आचार्य विभव सागर जी महाराज के सानिध्य में राजकुमार आदिनाथ की बारात निकाली गई। वहीं
दीक्षा ग्रहण करने के पल को सभी ने आंखों में कैद किया। इस दौरान पाठशाला के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही भजन गायक रूपेश जैन ने भी अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रतनचंद जैन, पज्जन भैया, विधायक रेखा यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। भगवा से पुनीत जैन की रिपोर्ट। मिटते हैं दुख हमारे, तेरे दर्द को पाकर मिटते हैं दुख हमारे। नगर में गुरुवार को सद्भावना यात्रा के तहत भगवान विट्ठल के विग्रह का नगर आगमन हुआ। इस दौरान सभी भक्तों ने सागरनाका पहुंचकर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जबलपुर की महापौर श्रीमती स्वाति एवं दमोह नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी की मौजूदगी में सागरनाका से तीनगुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा सहित घंटाघर पर यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान भक्तों ने भगवान विट्ठल का पूजन अर्चन किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सगज बुझा कौन भले कौन मंदे, ऐसा सनागवानी कर रहे हैं। इस बारी समरसता यात्रा में मेरा सभी से आग्रह है, भगवान विट्ठल के आप दर्शन करिए। हमारी समरसता यात्रा का दमोह नगर आगमन और दमोह के तमाम समाजों के लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। हमारी सभी माता बहनें विभिन्न समाजों से यहाँ उपस्थित हैं। हम देख सकते हैं इस समय पूरे सिख समाज की ओर से सिख संगत यहाँ पर उपस्थित है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत ही अद्भुत ये नजारा दमोह में सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जबलपुर की प्रथम नागरिक स्वाति कौर बोले और दमोह की प्रथम नागरिक मालती साटी इस समय हमारी समरसता यात्रा में सहभागिता करते हुए बहुत अद्भुत नजारा दमोह के लिए, हम सब के लिए दमोह के धार्मिक क्षेत्र में पहली बार इस तरह से विट्ठल भगवान की यात्रा का आगमन की ओर, यात्रा के चौथे पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं इस विट्ठल भगवान की यात्रा। आप दर्शन कीजिए जहाँ पर भी हो, विट्ठल भगवान से सर्व सत्य समाज से हमारे बीच में इनका स्वागत तरीका है। पूर्णा से जो लोग हमारे बीच में है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दमोह जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहिरवार द्वारा लगातार ही छापामार कार्रवाई करते हुए सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को खाद्य अधिकारी श्री अहिरवार ने फतेहपुर बटियागढ़ के साथ दमोह ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही यहां पर बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार की जांच की। इसके अलावा मौके पर मौजूद स्व सहायता समूह के साथ कार्यकर्ताओं को सफाई रखे जाने की हिदायत भी दी। बुंदेली गौर न्यास की ओर से हर साल की तरह ही इस साल भी बुंदेली दमोह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले आयोजन का शुभारंभ शुक्रवार को किया जाएगा, जिसके तहत आयोजन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। गुरुवार को यहाँ पर आने वाले दुकानदार अपनी दुकानों का सामान लाते दिखाई दिए, वहीं यहाँ पर अन्य तैयारियां भी की जाती रहीं। इस साल भी बुंदेली प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर बुंदेली परंपरा की छाप दिखाई देगी।
नगरपालिका की ओर से शहर के अनेक चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगाई गई थी, लेकिन अस्पताल चौराहे पर लगाई गई लाइट चंद दिनों के बाद ही अपना रंग दिखाने लगी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद लगाई गई लाइट जब गुरुवार की शाम को जलाई गई तो लाइट लिपलिपाने लगी। वहीं काफी देर बाद भी पूरी लाइट नहीं जल सकी। ऐसे में कंपनी की ओर से लगाई गई लाइट अब खराब होने की कगार पर आ गई है, जबकि नगरपालिका को कंपनी की ओर से सालों चलने की गारंटी दी गई थी। बटियागढ़ थाना अंतर्गत चैनपुरा हिंगवानी मार्ग पर बीती रात हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात कालूराम अपने साथी के साथ दमोह से लौट रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर गिर गई। वहीं कालूराम पुलिया से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी केसरी हरवार को चोट आने पर इलाज कराया गया है। नरसिंहगढ़ से शकील खान की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन बांदकपुर में किया गया, जिसमें प्रशासन की तैयारियों को जानने के लिए जागेश्वरनाथ प्रबंधन समिति ट्रस्टियों के साथ एसडीएम नंदलाल सामरत, तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव ने चर्चा की। इस दौरान अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं यहाँ पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित कर सभी को दर्शन कराने की व्यवस्था सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।